पाकिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल किए जाते हैं और फिर कहा जाता है ये कबायली रवायात हैं, इसमें इंटरफेयर ना करें। मेरा अभी तक वो दिमाग फक माई माइंड अप, ब्लो माई माइंड अप यार। मेरी भी बहन है, उसी बहन को या उसी बेटी को जिसके आप प्रोटेक्टर हैं, आप उसी की जान ले लें। कबायली रवायात में ये कौन कौन से मामलात हैं जिन पर कत्ल करने की इजाजत है? इसमें ये जेंजी पागल भी हैं। मैं तो समझता था कि शायद 30+ पागल होंगे, बट दे आर स्टूपिड जेंजी। फिर उस पे कहते हैं जमाना क्या कहेगा, कुरान से शादी कर देना। पता है क्यों होती है वो अली भाई? कारोकारी वट्टा सट्टा, मुझे कोई चीज ला दो अली भाई, मैं अपना ही सर फोड़ दूं। आर यू स्टूपिड? मुझे ये दिस इज नॉट अ जोक, आई एम टेलिंग यू दिस। अगर ये अमेरिका में होता तो जितने भी लोग बैठे हुए थे, यू कैन चार्ज इट एक्सेसरी। ये दहशतगर्दी है। इनको हैंग नहीं होना चाहिए, इनको बाकायदा वो एक यू हैव टू इधर से लेके ना वो नरखरे पर रखे, जब तक आप इनको कार के वो फवारा ना निकले, एंड देन क्योंकि उससे दहशत होती है। दाइश अल कायदा के साथ काम किया, क्या गैरत के नाम पर वो भी इस तरह के काम करते हैं? एक पागल का बच्चा कोड़ा उठा के, डंडा लाठी उठा के मारना नहीं शुरू कर देता। दैट्स नॉट हाउ इट गेट डन। औरतें गैरत के नाम पर कत्ल करना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि हमारे माशरे में मर्द बचेंगे? अगर अगर अली भाई अगर ये हो गया ना, अगर औरतें गैरत के नाम पे कत्ल कर दें, फिर थाईलैंड वाला हाल हो जाएगा। औरतें ज़्यादा होंगी, मर्द कम होंगे, क्योंकि आपकी 80% पॉपुलेशन कट चुकी होगी। लेकिन मसला ये है कि अगर औरत गैरत के नाम पे कत्ल कर देगी ना अली भाई, तो मर्दों को तो ये छोड़ देती है पुलिस, कानून इसको कुछ नहीं कहता, अदालत में छुट जाते हैं। ऐसा पिल के आएंगे ना औरत के ऊपर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उसका जो हशर करेंगे ना, उसके घर वालों को भी मार देंगे। ये इतने जुनूनी पागल कौम है। मदरसे के उस्ताद ने एक स्टूडेंट को शदीद तशद्दुद किया और इतना मारा कि उसकी डेथ हो गई। मेरे बच्चे को कोई आदमी ये कर रहा हो, क्या ख्याल है आपका? एंड आई विल कट हिम विद एवरी, सिर्फ मारने की बात कर रहा हूं। हिट माय चाइल्ड, आई विल शो यू व्हाट टाइम इट इज। कामरान भाई, आपने 25 साल जो हैं वो एफबीआई में स्पेंड किए, उसके बाद 5 साल आपने यूएस में गुजारे। 2025 में आप इस टाइम पे सऊदी अरेबिया में हैं। आपने इतने सालों में सुना होगा कि पाकिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल किए जाते हैं। आज से 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें नाम नेहाद गैरतमंद लोग एक औरत और एक मर्द गोलियां मार के भून देते हैं बलूचिस्तान में। ये वाकया जो हुआ वो ईद से 3 दिन पहले 4 जून को हुआ। वीडियो बाहर ना आती, हम बात ना कर रहे होते, सोशल मीडिया पे शोर नहीं मचता, लेकिन ये गैरत के नाम पर कत्ल समझ नहीं आते और फिर कहा जाता है ये कबायली रवायात हैं, इसमें इंटरफेयर ना करें, ये उनका मसला है, छोड़ दें उन पर। आपको अजीब नहीं लगती ये बातें? दुख नहीं होता? पहली बात तो ये जो गैरत के नाम पे कत्ल है, ये सिर्फ कबाइल में नहीं होता। ये हमारे यहाँ जिस बड़े शहरों में भी होता है। कंदील का वाक़या अगर आपको याद हो, बहुत हाईलाइट हुआ था, जिसको गैरत के नाम पे उसके भाई ने मार दिया था। तो ये इट्सेल्फ कबायली जिरगा बीमारी नहीं है। ये हम लोगों को कभी कभी ऐसी गैरत जाग जाती है हमारी, पता नहीं कौन सी गैरत है वो, कि वो हम फिर जिसके साथ प्यार का रिश्ता होना चाहिए, जिसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, हम उसकी जान लेने के दर पे हो जाते हैं। अजीब लगता, अजीब और गरीब दोनों लगते हैं। माशरे की बेराह रवी, पागलपन, घटियापन, जहनी सोच या रिया इज़ वन थिंग। इसका एक दीनी पहलू भी है। दीनी पहलू अली भाई, अगर हम चले जाते हैं, इस्लाम जब आया, इस्लाम के बाद जो फ़ैसले होते थे वो काजी करता था। ये तो नहीं था कि वहाँ के गैरतमंद नहीं होते वो कौम, मुसलमान उस वक्त गैरत, सबसे ज़्यादा गैरत तो उनमें थी ना, कि वो सारे फ़ैसले कानून के बजाय अपने हाथ में ले लेते थे। ये हो रहा था इस्लाम से पहले की जहालत के लोग जो थे, ये कत्ल अपनी बच्चियों का कर देना, पैदाइश के वक्त ही दबा देना, ये सब उस वक्त की दौर जहालत की बातें हैं। इस्लाम जब आया तो वो दौर जाहिलिया नहीं था। इस्लाम तालीम लेके आया ना, अ वे ऑफ लाइफ। और वे ऑफ लाइफ क्या थी? हाउ टू डील विद योर इश्यूज़। जो कुरान को क्यों कहते हैं कि ज़ाब्ता हयात, या ना ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, उसमें नबी ने आपको, आप ये नहीं, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, हमने इस दिन में तुम्हारे अधिकार को मुकम्मल कर दिया। इस्लाम ने आपको चप्पल पहनने तक का तरीका बता दिया कि चप्पल इस तरह की पहननी चाहिए, हज पे जाओगे तो ऐसे पहनोगे, औरत का इस तरह, एवरीथिंग इज़ देयर। हम फॉलो नहीं करते। अब उस वक्त काजी सिस्टम होता, वाई से ऑल दी, इतनी बड़ी लंबी तमहीद मैंने क्यों बांधी। आप चलें, आप आज के दौर में आ जाएं, लेट्स गो फ्यू ईयर्स बैक। दाइश, अलकायदा जैसे जानवर, ठीक है, जब जानवर ना,
यू कुडंट टेक मैटर इन योर ओन हैंड। वो भी आपको पता है क्या, दे डोंट अलाउ इट। वहाँ भी काजी था, काजी के सामने जाएंगे, बाकायदा अदालत होगी। और वो काजी जो था ना अली भाई, उसकी खास बात पता है क्या थी? वो कोई ऐसा ही है इनका जो जरगे में पागल बैठे होते हैं ना, वो नहीं था। वो काजी वो उसका, मैं बैठा हूँ अलकायदा के काजी के साथ, मैं बैठा हूँ दाइश के काजी, मैंने वक्त गुजारा हुआ उनके साथ। मेरे ज़्यादातर वक्त जो था वो दाइश अलकायदा काजी के साथ गुजारा था, क्योंकि देवर मैं समझना चाह रहा था, क्योंकि वो ही सबसे पढ़ लर्नेड लोग थे। उनकी लाइब्रेरी में 400 किताबें होती थी, 300 सारा दिन पढ़ते थे। बड़ी जिम्मेदारी की बात है। किसी पे पर्चा काट देना या किसी पे हद लगा देना या किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, या दिस इज़ नॉट समथिंग हाउ इट इज़। इस्लाम में ज़िना के लिए भी 4 गवाहान, और वो गवाह के लिए भी शराइत हैं। ये भी नहीं कि सिर्फ किसी ने सुना है या किसी था, उनकी बाकायदा तौर पे जरा होती है, और हाउ दे कैन डू इट, ये दीन के अंदर है। दिस इज़ व्हाट इस्लाम इज़। जो हम करते हैं, देखें अली भाई, पाकिस्तान में जो कुछ होता है ना, वो मज़हब नहीं है, वो गैरत भी नहीं है, वो है हमारा कल्चर, और वो है हमारी जहालत। मैं बिल्कुल नहीं चूकता उसको बार बार जहालत कहते हुए। क्यों अली भाई? पहले तो मैं और आप ये सोचते हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं एक सुसाइड बॉम्बर से बातें कर रहा था, मैंने उससे बोला कि मैं उससे समझना चाह रहा था। मुझे बोलता यू कैंट। मैंने बोला नो यू कैंट। बोला क्यों? यानी कहा इसलिए कि कैन यू इमेजिन द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन, कि जहाज़ या गाड़ी में भी लोग बम लगा के ले जाते हैं ना, कैन यू इमेजिन द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पर्सन कि जो गाड़ी चला रहा है और वो ले जाके जब मारता है, तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ माइंड। ट्रू, आज तक नहीं समझा मैं स्टेट। हाउ कैन यू पॉसिबली डू दैट? अब आप बात कर रहे हैं समथिंग मोर वियर्ड। मैं आपको अपनी जान लेने की बात कर रहा हूँ। नाउ मेरी भी बहनें हैं, मेरे भी रिश्तेदार हैं। अगर मेरे बियॉन्ड माई इमेजिनेशन है कि हाँ, मुझे तो ज़ोर से आवाज़ निकालते हुए बड़ी तकलीफ होती है अपने घर वालों की। छोटी बहन भी है मेरी। आई कैन नॉट नेवर इमेजिन दैट आई कैन बी लाउड एट देम। अब आप उसी बहन को या उसी बेटी को जिसके आप प्रोटेक्टर हैं, यानी इस्लाम में एक भी है ना, मैं पहले सगा क्या होता है? प्रोटेक्टर है आप उसके, आप उसी की जान ले लें। अगर उसने कोई गलती की है, पॉसिबल। अगर उसने कोई गुनाह किया है, पॉसिबल। लेकिन क्या इंसान ख़ता का पुतला नहीं? एक ऐसा कौन सा गुनाह है? अल्लाह ने माफ़ी भी तो रखी है ना। गुनाह कबीरा के लिए माफ़ी नहीं है, सगीरा गुनाह की माफ़ी है, कबीरा गुनाह की भी माफ़ी है। आप अल्लाह से आस तो नहीं तोड़ देंगे, लेकिन एक इंसान, उसकी जान लेने के बाद उसने तो एक खून बहा दिया जिसकी ना मज़हब कानून इजाज़त देता ना कानून, उसने दोनों कानून को तोड़ दिया। उसका मामला अल्लाह के साथ क्या होगा? तो अगर इनको दीन का खौफ होता या इनको समझ होती तो गैरत अली भाई, हम जिस गैरत को इस्तेमाल करते हैं ना, वो दीन के साथ नहीं है उसका कोई ताल्लुक। वो हमारी अपनी अंदर की एक गंदगी है, जिसको हम नाम तो कुछ भी, लेबल कुछ भी लगा दें। दिस इज, इंग्लिश में उसके लफ्ज़ है स्टूपिडिटी। दिस इज बियॉन्ड स्टूपिडिटी। आई मीन टेकिंग ए ह्यूमन लाइफ। तो अली भाई अजीब भी लगता है, दुख भी होता है, और सबसे उससे ज़्यादा दुख मुझे एक और चीज़ पे होता है। वो इन उल्लू के पट्ठों पे होता है जो जस्टिफाई करते हैं अपने घर के लिविंग रूम में बैठकर या अपने बेडरूम में बैठ के, इनके पास एक सस्ता वाला एंड्रॉयड का फ़ोन है 250 रुपये वाला, उस पे वो बैठ के दे स्टार्ट रनिंग देयर माउथ। वो ऐसी थी, वो ऐसी थी, उसने यूँ किया था, उसने वो किया था, वो इसने किया। तू उसके घर में बैठा था, तुझे उसके हालात, डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट? तो इक्वली दोनों लोग, जो एक तो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं इस चीज़ को कि इट हैपेंड राइट बिकॉज द पर्सन वाज सिनर। अली भाई, देयर इज़ अ प्रोस्टिट्यूट, इट इज़ अगेंस्ट इस्लाम, अंडरस्टैंड, पाकिस्तान के कानून के भी ख़िलाफ़ है, अंडरस्टूड। फिर उसको मार दिया जाए, इज़ दैट व्हाट इट इज़? यू कैन जस्टिफाई, बड़ी बुरी। और फिर पता क्या होता है जब वो मर जाती है हमारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ द गाइस, वी नो व्हाट दे डू। इसमें ये जेनजी पागल भी हैं, आई मीन देयर द स्टूपिड जेनजी भी हैं, ये वो भी हैं। मैं तो समझ रहा था कि शायद 30+ पागल होंगे, बट दे आर स्टूपिड जेनजी। दीन को गाली बना दिया। दिस इज़ द पीपल। ये नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमा, ये वो लोग हैं। ओ उसके किरदार। अली भाई, जिना के लिए जो संसारी का हुक्म है, वो बहुत एक स्टेज है उसकी, इधर सर्टन काइंड ऑफ जिना जिसमें संसारी का हुक्म है। लेकिन आपको पता है हु कैन कास्ट द स्टोन? वो पत्थर उठा के पहला मारने वाला वो होता है जिसने ना कभी ऐसा काम किया हो, जिसका किरदार भी ठीक हो। नॉट ओनली उसने जिना ना किया हो, बल्कि वो दीगर बुराई में, क्योंकि वो इस कार्रवाई में शामिल हो रहा है ना, वो सज़ा में शामिल और सज़ा देने वाला है। ओनली पर्सन हु कैन
अप्लाई द पनिशमेंट जो खुद साफ हो। अब इन लोगों के मैं क्या गिनवाना शुरू करूँ आपके कारनामे? पूरा दिन तो पोर्न देखते हैं, इधर सारा दिन जो है वो गलाजतों में भरा होता है उनका, उसके बाद ये बकवासात करके फिर और गुनाहगार होते हैं। सो हमारे अली भाई, सोसाइटी टू बी ब्लेम्ड इन दिस, जहालत टू बी ब्लेम ऑन दिस। कानून का अगर लोगों को खौफ होता, अली भाई नहीं करते हैं लोग ये काम, नहीं करते हैं। करें ना इस मुल्क में आके कोई ऐसा पुठा काम, करो ना, क्यों नहीं करते? देखें ना अली भाई, हमारे यहाँ ट्रैफिक लाइट तोड़ते हैं, क्यों तोड़ते हैं? उसको पता है कुछ नहीं होगा। अमेरिका में क्यों नहीं तोड़ते? अब सऊदी में अभी मुझे सीट बेल्ट पे मुझे पता है कितने फ़ाइन है, मुझे पता नहीं था, मैंने गलती से सीट, मुझे आदत नहीं कि मेरी ट्रेनिंग है निकल के भागने वाली, तो मैं सीट बेल्ट लगाता नहीं हूँ। अली भाई मुझे 6 टिकट मिले एक स्ट्रीट पे 6 टिकट, मेरे दांत पसीना आ गया, मुझे इतने पैसे भरने पड़े मुझे। 6 टिकट एक दिन में, एक हर उस लाइट ने जिसने मुझे पिक किया है। अब उसके तो पता है अगले दिन मुझे क्या हुआ? अगले दिन मैंने ऐसा टाइट्स, पहले मैं गाड़ी में बैठ के पहली चीज सीट बाद में स्टार्ट करता हूँ। कानून जो नहीं होगा, देन यू गोना सी दिस इडियट्स डूइंग द स्टूपिड थिंग्स। मज़हब के नाम पर, गैरत के नाम पर, मज़हब तो आप इसको बिल्कुल कीप इट आउट ऑफ दैट इक्वेशन, कीप दिस इडियट्स, दे डोंट नो अबाउट दीन का, इनको कुछ पता भी नहीं है, अलिफ नार लाम लद्दा भी नहीं जानते ही है। लेकिन फिर ये गैरत, इनको भाई गैरत वो होती है कि जो आप उसको रोक, कोई और अगर कर रहा है, तो अगर आपकी किसी बच्चे ने कोई ऐसी चीज़ की या कोई बेटी ने या बहन ने ऐसी कोई चीज़ की, तो गैरत वो होती है इंसान की कि वो दूसरे के आदमी का मुंह तोड़ देगा। तो इन्हें बात कैसे की? ये गैरत असल में ट्रांसलेशन, हमारी ट्रांसलेशन का इंटरप्रिटेशन गलत है गैरत की। मेरे बच्चे ने कोई गलत काम किया वो मैं इस बिटवीन मी एंड हर नाउ, और मी एंड हिम नाउ, वो मेरी औलाद है, आई गॉट करेक्ट इट, हु आर यू टू से एनीथिंग टू हर? जहालत अली भाई। कबायली रिवायात में वनी कर देना, कारोकारी कर देना, ये कौन कौन से मामलात हैं जिन पर कत्ल करने की इजाजत है? देखिए, एक इंटीरियर में एक बड़ी अजीब चीज़ है, बहुत लोगों को पता नहीं। आप उसको कुरान से शादी कर देना, उसको बोलते हैं हमने कुरान से शादी कर दी। पता है क्यों होती है वो अली भाई? जायदाद ताकि दूसरे पास ना जाए, उसकी लड़की की शादी करते हैं कुरान से। ये इसका कुरान से शादी भाई, किस साहबा ने अपनी बच्ची की शादी कुरान से की थी? कहीं तो होगा ना, ताबीन में होगी मिसाल, बताओ, ताबीन में होगी मिसाल, एक मिसाल नहीं है। ओके, कुरान हदीस में तो है ही नहीं ना, वो तो आप बिल्कुल ही बाहर रखें। तो कहीं की एक मिसाल ला दें मुझे। फिर अगर उसके अंदर कोई ऐसी ख्वाहिशात होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है, तो फिर उसको पता है क्या सजा देते हैं उसको अली भाई, जिसने कुरान से शादी। अब आपने एक उस लड़ौत को घर बिठा दिया, किसकी कुरान से शादी हुई, उसका शौहर वो कुरान है, तो बनाउज़ बिल्लाह। अगर उसने किसी मर्द से बात कर ली, चीज़ अकाउंटेबल क्यों? इनको डर ये होता है कि जायदाद ना खा जाए, कोई और आदमी के पास ना चली जाए। ज़मीनें होती हैं ना, ज़मीनों के फड्डे होते हैं। तो ये अब बाहर जाती है ना, अगर किसी से बात कर लेती है तो उसमें ज़िना की तोहमत लगती है, क्यों? इसकी तो निकाह हुआ है कुरान से। अब कौन वैलिड कर सकता है उस निकाह को यार? कारोकारी, वट्टा सट्टा, ये सारी बदले की शादी जिसको कहते हैं, वट्टा सट्टे की होती है। पंजाब में बहुत वट्टा सट्टे का चक्कर है ना। एक ने उसकी बीवी, अब वो क्या करता है, कोई जैसा सलूक उसकी बीवी के साथ होगा, यानी उसकी बहन के साथ होगा, वो अपनी बीवी के साथ, उसकी बहन के साथ वही सलूक करेगा। मुझे कोई चीज़ ला दो अली भाई, मैं अपना ही सर फोड़ दूँ। आर यू स्टूपिड? ये दिस इज नॉट अ जोक, आई एम टेलिंग यू दिस। मैं गया हुआ था दरादम खेल, सामान काम करने गया हुआ था कुछ, इट्स बिकम अ जोक। घर से बाहर निकला हूँ, मेरा होस्ट था, मुझे बोलता है यार ज़रा ख्याल करना। मैंने बोला क्यों? बोलता यार कुछ अर्सा पहले ये सामने वाले लोग हैं ना, मैं नाम लूँगा, उसका नाम बुरा हो जाएगा, वो था सामने के जो कबीला है ना, हमने उनका मेहमान मार दिया था। तो मैंने उससे मेरे का ताल्लुक है? बोलता नहीं, हमने उनका मेहमान मारा था। वो अब ये उसको नहीं मार रहे हैं, वो उनका, अच्छा वो पता है कितना साल पहले हुआ? आई थॉट ये कोई महीने पहले की बात होगी, जब वो 10 साल पहले। अब वो मुझे बोला बी केयरफुल, मेरे साथ 4 गार्ड रखता था कि उसने उसका मेहमान मार दिया, ये मेरा मेहमान मार दे। अभी तूने उसको नहीं मार रहा जो उसने तेरा मेहमान मारा है, तुम इंतजार कर रहा है 10 साल बैठ के। अली भाई हमारे यहाँ जो ये सिस्टम है, एक तो पश्तून वली है। पश्तून वली का मसला ये है कि वो इट्स नॉट दीन। पश्तून वली उनका अपना कोड है, कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं उसको, इंग्लिश में उसको कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं। दिस पश्तून वली, वो इसको कहते हैं कबीले के रस्म व रिवाज। ये वही है जो प्री जहालत के दौर में, यानी इस्लाम से आने से पहले जो था ना, कि कबीले के रस्म व रिवाज होते थे, उन्होंने वो चलते थे तो समझ में आता था कि उस वक्त दीन नहीं आया था। अब दीन आ गया, आप मुसलमान हो गए, आपने कलमा पढ़ लिया। अब रस्म व रिवाज, व्हाट इज़ रस्म व रिवाज? यू हैव दीन, यू हैव कुरान, यू हैव हदीस। अगर उसमें नहीं है तो फिर आपका रस्म गया सीधा भाड़ करके। लेकिन वहाँ पर यह होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें ऐसी हैं पश्तून वली की भी, जो डायरेक्ट मज़हब से क्लैश करती हैं।
बट इट्स इम्प्लीमेंटेड। फिर उस पर कहते हैं ज़माना क्या कहेगा। बात ये होती है व्हाट द पीपल गोना से। हमारे यहाँ जो असल में जो कत्ल होते हैं, ये कंदील का जो हुआ था, जब उसका इंटरव्यू मैंने देखा है, उससे जब भाई से पूछा कि, तो बोला ज़माना जो है वो बातें करता। ओ भाई, तूने पहले जाने दिया, सब कुछ करती रही वो बाद में, अब ज़माना क्या कहेगा। वाई डू यू वरी अबाउट इट 10-15 ईयर्स आफ्टर, जब तुमने सब कुछ, वो तो कितने सालों से कर रही थी ना जो कर रही थी। अब तुम्हें ये ख्याल है कि अब लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी हैं तो अब जी मैं कत्ल कर दूंगा। इज दिस गैरत? नहीं, ये गैरत नहीं है अली भाई। यहाँ पे एलिमेंट है यू वरी अबाउट योर ओन पर्सनल रेपुटेशन। आपको अपनी रेपुटेशन को अपहोल्ड करने के लिए वो यू आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, यू टुक अ लाइफ। इसको गैरत का नाम देते हैं, दिस इज स्टूपिडिटी। मैंने आपको एक मिसाल देता हूँ आपको। नॉर्वे में ये हुआ, आप तो आगे ना पाकिस्तान की, मैं आपको अपना, हमारे कारनामे सब जगह ऐसे ही हैं, हम हर इक्वली गंदे हैं। नॉर्वे में एक पाकिस्तानी, उसने अपनी बीवी को बुगदे से काटा। बीवी उसकी गोरी थी, नॉर्वेजियन लड़की थी। उस नॉर्वेजियन लड़की का कसूर ये था, इसने जब ये पहले क्लब लब जाते थे, क्लब में उसको मिला, वो लड़की छोटी छोटी चड्डियाँ पहनती थी, जैसे वो नॉर्वेजियन स्वीडिश पहनते, स्कैंडिनेवियन का सारा ये वो दो नंगे होते हैं। जब इसने शादी कर ली तो उसकी गैरत जागना शुरू हो गई। उसको बोलता तुम अब बुरका पहना करो। वो बोलती जब तुम मुझे मिला तो तुम छोटी चड्डियाँ पहनती थी। मेजोरिटी डिवोर्स अमेरिका में इसी वजह से होती है, मेजोरिटी यूरोप की डिवोर्स इस वजह से होती है कि पहले हम क्लब में जाके उनको मिलते हैं, पहले उसको हमें जो हार्डवेयर अच्छा लगता है, बाद में जो है वो हमारे तेवर बदलना शुरू होते हैं, फिर हमें गैरत आना शुरू होती है। उसको बोलो बुरका करो। बोली कुत्ते के बजे, जब पहले तू तो नाच रहा था मेरे साथ क्लब में शराब पे सर पे रख के। लड़की ने मानी नहीं, इसने उसको बुगदे से काटा, तकिए का गलाफ निकाला, तकिए गलाफ में गिरा बनाई, उसकी सारी बॉडी डाली, थाने में जाके पुलिस स्टेशन गया, उस पुलिस वाले के सामने उसने जो इंचार्ज था उसके सामने बॉडी रख दी। बोलते ये मेरी बीवी है। उन्होंने उसको मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया। ये उनका कहना यह था कि कोई इंसान तो ये ऐसी चीज़ नहीं कर सकता, ही हैव टू बी मेंटली सिक, विच इज़ ट्रू, बट ही शुड बी इलेक्ट्रिक्यूटेड और वर्स्ट, आई वुड हैव परफॉर्म टॉर्चर द सन ऑफ अ बिच। न्यूयॉर्क में अमवात हुई, कई ऐसे वाक़यात हुए हैं। एक रीसेंट वाला बताता हूँ मैं आपको। आदमी ने औरत को कहा कि बकरे का गोश्त पका लेना, धक्का दिया, घर आया, दाल रख दी बीवी ने सामने, वो गोश्त नहीं लेके आया था, ये गुस्से में था, काम से आया, इसने धक्का दिया, बीवी के सर पे टेबल लगी, बीवी मर गई, हो गया उसका इंतकाल। कोर्ट में जाके ये कह रहा है कि ये नाफरमान थी। जज ने उसको नाफरमानी की अच्छी सज़ा दी, उसके बाद लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दिया। शुक्र है कि वो डेथ पेनल्टी नहीं थी वहाँ पे। अली भाई, बलूचिस्तान में जहाँ ये वाक़या, और बहुत होते हैं वहाँ पे, कुछ आ जाते हैं सामने, लेकिन ये 1 और 2% हैं जो ये सामने आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ वाक़यात सामने नहीं आते। ना तो विक्टिम सामने लेके आता है और ना ही इम्प्लीमेंट करने वाला सामने लेके आता है। दे आर हिडन। ये तो शुक्र करें सेल फोन का। आप इमेजिन करेंगे कि जब मोबाइल फ़ोन नहीं था तो क्या हालत होती होगी वहाँ पर। अब अगर ये 1-2 आते हैं और उसके बाद भी आने के बाद पुलिस, अब यार पुलिस का काम क्राइम के बाद अरेस्ट करना नहीं, टू पुलिस का काम है अपहोल्ड द लॉ टू प्रिवेंट इट, नॉट टू टेक एक्शन आफ्टर। वो तो हो गया, वो तो दोनों की जानें तो वापस नहीं आने वाली हैं उसकी। बलूचिस्तान में ये जरगा सिस्टम, ये जिसको आप कहते हैं, ये सिंध में भी राइज है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज़ इन सिंध। आपको पता है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है जो आदमी फैसले करता है? उसकी क्वालिफिकेशन ये होती है कि वो वहाँ का ज़मींदार या बड़ा आदमी या बड़ी, ही हैव टू बी अ मैन ऑफ अ पोजिशन, यानी वो कोई गरीब मज़ारा पोजिशन में नहीं आता। वो इट हैव टू बी द गाय जिसके पास पैसा है। उसका क्राइटेरिया यही है। उसकी अकल का लेवल क्या है? गेस, डू वी केयर अबाउट द पीपल? गरीब तो अगर वो पोजीशन में नहीं होता, अगर वो गरीबों की केयर करता, टू हिम इट्स अनदर डे इन अ पार्क। और वो फैसले लेके फैसला कर देते हैं। उसके बाद ये वाक़यात हमारे सामने आते हैं। आई मीन इट्स जस्ट अनबिलीवेबल यार। हमने इससे पहले भी देखे वाकयात। कोहिस्तानी केस हुआ, उसके अंदर अदालत में साबित हुआ कि 3 लड़कियों का कत्ल हुआ, लेकिन रिपोर्ट हुआ कि 5 लड़कियों का कत्ल हुआ। फिर हमने कंदील बलोच का जिक्र किया। बेशुमार ऐसे केसेस हैं जो गैरत का नाम बनाकर कत्ल कर दिए जाते हैं, बाद में सजाएं नहीं होती। कंदील बलोच का कातिल आज भी आज़ाद है। गैरत के नाम पर सजा नहीं होती, फैमिली वाले मुद्दई बन जाते हैं। बलोचिस्तान केस में रियासत मुद्दई बन गया क्योंकि फैमिली वाले तो सामने ही नहीं आ रहे ना, भाई ने कत्ल किया है। ऐसे केसेस में क्या सजा होनी चाहिए? इसको तो दुनिया का कोई बंदा जस्टिफाई नहीं कर सकता। लड़की का जो मर्जी कसूर हो, सोशल मीडिया पे चला कि इन लोगों ने रिसेंटली साल पहले निकाह किया, लड़की ने घर वालों की मर्जी के बिना शादी की, बाद में ईद पर उन्होंने कहा कि आज जो सुलह करते हैं, खाने पे बुलाया और वहां से इन्होंने कत्ल कर दिया। कुछ रिपोर्ट हुआ, सीएम बलोचिस्तान ने भी कहा कि ये दोनों की शादी नहीं हुई थी। मर्द जो है उसके 4 से 5 बच्चे हैं, औरत जो है उसके भी 5 बच्चे हैं।
अब उन्होंने जो भी किया उनका पर्सनल है, अल्लाह और उनका मामला है। किस कानून के अंदर है कि आप 10 लोग 15 लोग मिलके गोलियां मार के कत्ल कर दें दिन दिहाड़े? अली भाई, कानून की बात करते हैं। ये पाकिस्तान के कानून की बात कर रहा हूँ, मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा। हमारे यहाँ भी कानून में डिफरेंट कैटेगरीज हैं। मर्डर इन फर्स्ट डिग्री, मर्डर इन सेकंड डिग्री, मर्डर इन थर्ड डिग्री, इरादी कत्ल, इश्ताल में कत्ल। ये इसकी डेफिनेशन ये होती है कि इरादी है, इश्ताल ही है, प्लानिंग के साथ है। हम जब आमिर और उसका बात कर रहे थे तो वी वर टॉकिंग अबाउट ये डिस कैटेगरीज का हमने जिक्र किया था। अमेरिका में भी सेम चीज़ राइज है, यूरोप में भी सेम चीज़ राइज है कि वो ये देखते हैं कि लेवल ऑफ स्टेट ऑफ माइंड क्या है। सज़ा सबकी है, लेकिन हार्श उसकी है जिसने प्लान करके किया। द हार्शेस्ट पनिशमेंट जिसने इसको ऑर्गेनाइज मर्डर कहते हैं बाकायदा तौर पे, कि उसने प्लान किया था, ही थिंक अबाउट इट। एक आदमी ने रैश किया, वो मर्डर इन फर्स्ट डिग्री है, वेहिकुलर होमिसाइड है, इसकी कई कई किस्में हैं। लेकिन द वर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द वन हु प्लान्स, यानी बाकायदा तौर पे आपने अरेंज या ऑर्गेनाइज किया एक मर्डर को। इसलिए यू हैव टाइम टू थिंक अबाउट इट। ये जो कैटेगरी है, दिस इज़ बियॉन्ड द फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री तो मतलब वो है ना कि जो आपने पूरा सोचा है। ये तो आपने, दिस इज अ क्राइम या रिट अगेंस्ट द गवर्नमेंट है, क्योंकि आप मुल्क के कानून की परवाह किए बगैर एक पैरेलल गवर्नमेंट आपने बना ली है। दिस इज व्हाट यू डिड। आपने एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाई, आपने अपनी मर्जी का फैसला किया, उसमें एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अगर ये अमेरिका में होता तो जितने भी लोग बैठे हुए थे, सिर्फ नॉट ओनली दैट, जो जिरगे में मौजूद हैं वो एक्सेसरी ऑफ क्राइम होते, क्योंकि अमेरिका में रिपोर्ट ना करना भी क्राइम है। अगर आपने क्राइम होते हुए रिपोर्टिंग नहीं की एंड यू आर आई विटनेस एंड यू डिडंट रिपोर्ट, यू वॉक अवे, यू कैन चार्ज एज एक्सेसरी, क्योंकि यू कुड हैव प्रिवेंट अ क्राइम। ये, और हम बात कर रहे हैं समझदार लोगों की, जाहिलों की बात नहीं कर रहे। हमारे यहाँ तो स्पेक्टेटर भी होते हैं। आई मीन वी आर द गाइज हु आर लाइक पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। वो समझते हैं, अच्छा अली भाई, सो ये लोग ये समझते हैं ये नेकी का काम कर रहे हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन समथिंग, कार खैर कर रहे हैं। ये उनकी जहनियत ये होती है कि जो शुरका हैं सारे ये कार खैर में शरीक हैं। अल्लाह माफ़ करे। अली भाई, इफ़ इट्स अप टू मी, विच इज़ नॉट, बट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, आई विल ट्रीट देम एज अ टेररिस्ट। ये दहशत गर्दी है। दिस इज ऑर्गेनाइज करके आपने एक जान ली है। यू प्लान, यू ऑर्गेनाइज, यू फैसिलिटेट। गवर्नमेंट के इनको चैलेंज किया, एवरीबडी हैव टू बी पनिशमेंट। लेकिन पनिशमेंट इसकी सजाए मौत नहीं है, क्योंकि मौत तो फर्स्ट डिग्री मर्डर की है। इनको जिंदा रख के पहले तो, यानी जिंदान जिसको कहते हैं, कैद तन्हाई जिसको कहते हैं, आइसोलेशन जिसको कहते हैं, यू हैव टू मेक एग्जाम्पल आर दिस थिंग। देन यू डू पब्लिक प्रोसिक्यूशन, यानी इनको जो पब्लिकली एग्जीक्यूशन होना चाहिए। इसका एग्जीक्यूशन यू कैन नॉट डू जो आपने नॉर्मल कातिल के साथ आप करते हैं, फांसी लगाते हैं, फांसी घाट में लेके कोई देखने वाला नहीं होता। क्यों सऊदी अरब में सज़ाएँ खुलेआम होती हैं और उसके बाद जुर्म नहीं होता? वाई दे हैव अ थिंग कॉल्ड चॉप चॉप स्क्वायर। इसलिए होता है यहाँ पे कि लोगों को इबरत हासिल, और दीन आपको इसकी, जो इस्लाम में सज़ा कोड़े मारने की है, वो थोड़ी है कि आप जेल में बिठा के कोड़े मारे, पब्लिक में कोड़े मारे ताकि लोग देख के इबरत हासिल करें। तो इन लोगों की सज़ा अली भाई, जब तक पब्लिक एग्जीक्यूशन नहीं होंगे, मोर देन वन पब्लिक एग्जीक्यूशन नहीं होंगे, दे नॉट गोना गेट हैंग, दे गोना, अरे हैंग नहीं होना चाहिए इनको बाकायदा वो एक यू हैव टू इधर से लेके ना वो नरखरे पर रखे, जब तक आप इनको कार के वो फवारा ना निकले, एंड देन, क्योंकि उससे दहशत होती है, क्योंकि दे डोंट डिजर्व। देखिए ना, अमेरिका में जो सजाए मौत है वो लीथल इंजेक्शन है, पेनलेस थिंग, आपको वो टीका लगा देते हैं करके आप और वो एक चीज़ पहले इंजेक्ट करते हैं जिससे आपके यानी सेंसेस ख़त्म हो जाते हैं, यू डोंट फील। क्योंकि अगर मौत की अगर कोई डिस्क्राइब किसी ने किया है बहुत अच्छी तरह से, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली वेयर आई रेड इट, कि ये ऐसा, आई थिंक इस दीन की किताब में था, आई डोंट रिमेंबर नाउ एग्जैक्टली, कि एक मलमल के दुपट्टे को एक खारदार झाड़ी वाले के ऊपर फेंका जाए और उसको खींचा जाए। दिस इज़ द मौत का। सो दीज गाइस डोंट डिजर्व टू बी, कि इनको क्विक डेथ नहीं होनी चाहिए इनके लिए, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं बनेंगी अली भाई, जब तक ये मामला होता रहेगा। यू हैव टू मेक एग्जाम्पल आउट, लेट पीपल नो कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। जो लोग स्पेक्टेटर हैं, पीपल हु हैव नॉलेज ऑफ इट, पीपल हु डिडंट जो लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया इसको, जिसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठती, ऑल इक्वली, और जो आज भी आवाज़ उठा रहे थे, दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, क्योंकि ये आज वाह कर रहे हैं, कल ये करेंगे खुद भी। दीज आर द योर पोटेंशियल गाय। आई पुट हिम ऑन अ लिस्ट राइट नाउ इफ इट वाज अप टू मी।
आपने दाइश अल कायदा के साथ काम किया, क्या गैरत के नाम पर वो भी इस तरह के काम करते हैं? अली भाई, वो भी गैरत के नाम पे, आई एम नॉट देयर हामी नहीं हूँ, मैंने उनका बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन जो सच्ची बात है वो बोलनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई एम हियर फॉर। अली भाई, वो लोग कोई भी मसला कुरान के बगैर नहीं हल करते थे। ये उनकी एक 100% बात है। जो उनका काजी अगर फैसला देता है, अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ है तो कोई एक पागल का बच्चा कोड़ा उठा के, डंडा लाठी उठा के मारना नहीं शुरू कर देता। दैट्स नॉट हाउ इट गेट डन। वो बाकायदा तौर पे काजी के पास मामला जाता था। बाकायदा जो दीन में जैसी चीज़ है उसको इसी तरह इम्प्लीमेंट करते थे वो। हालांकि देवर, आई मीन, उनको पूरी दुनिया जानवर ही कहती है ना, विच देवर, मेजॉरिटी ऑफ हम, नॉट ऑल ऑफ हम, बट मेजॉरिटी ऑफ हम वर। लेकिन उनके अंदर भी इतनी अक्ल और इतनी गैरत या इतनी शर्म थी, वो कुरान और हदीस की बात करते थे। उनके सारे फैसले कुरान और हदीस से थे। नाउ वी कैन आर्ग्यू दैट, लेकिन वी कैन नॉट आर्ग्यू कि जो इस्लाम की जो रूलिंग है उसको हम आर्ग्यू नहीं कर सकते। फिर वो आपको दायरा इस्लाम से खारिज काफिर कर देता है वो मामला। जो शरा में जो जो चीज़ है वो सर आंखों पर, लेकिन वो मामला, उसका फैसला करने वाला, उसका एग्जीक्यूशन, उसके लिए गवाहान और उसको जो एग्जीक्यूट करने वाला है, इट हैव टू बी समबडी हुज पायस। ये नहीं कि ये कोई जाहिल का बच्चा उठाए और कुछ कर दे। दिस इज़ नॉट देवर। सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर कोई आदमी ने अगर कानून अपने हाथ में लिया, ये मैं दाइश की बात कर रहा हूँ जो कि वर्स्ट है अलकायदा से, 10 हाथ आगे थे ये अलकायदा से बुराइयों में, आई मीन फॉर देयर ब्रुटैलिटी। लेकिन वहाँ भी अगर किसी आदमी ने, अगर कोई औरत काजी के पास चली जाए, तक मैं दाइश की बात कर रहा हूँ, अगर कोई औरत लेके चली जाए कि इसने मेरे साथ जुल्म किया है, कोर्ट में उनका अपना आदमी भी हो, अगर एक तो होता है दाइश की हुकूमत में, खिलाफा में जो लोग नॉर्मल रह रहे थे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, आई न्यू केस। ये ऐसा नहीं कि उनकी कोई नॉर्मल शहरी वहाँ पे रह रहा है। दिस गाय वॉज द फाइटर फॉर दाइश, आई मीन ही वॉज वन ऑफ द पोजिशन में था वहाँ पे। उसकी बीवी ने जब किया तो उसको बुला लिया काजी ने, सजा हुई उसको बाकायदा तौर पे, डोंट लेट इट गो। तो वो अपने के साथ भी रियायत नहीं बरतते, लेकिन हर चीज़ कुरान हदीस के साथ थी उनकी। दिस इज़ समथिंग, अगर मैं कहता हूँ तो वो मैं बहुत ज़्यादती कर रहा हूँ। महीने पहले हमने देखा कि बहुत जी। फख्र से दिखाया गया कि एक अमेरिकन वुमेन जो है वो पाकिस्तान आई मिलने और उसने शादी की। और ये बहुत फख्र से कि उसने पाकिस्तान के इकबाल के शहीन जो हैं उन्होंने फतह कर लिया अमेरिका। तो जब मर्द करता है तो ठीक है, लेकिन अगर औरत अपनी मर्जी की शादी भी करना चाहे तो वो इनको कबूल नहीं होता। पहले तो ये बात जान लीजिए कि वो लड़की उड़ के कैसे आई वहाँ। ये पहले के इंटरनेट पे क्या कर रहा था उसके साथ, ये सोचने की बात है ना। ये क्या उसको दीन की तालीम दे रहा था और वो मुसलमानों ने आई थी। अब अगर ये लूर लूर करना कहते हैं उसको इंग्लिश में, अगर जिसने उसको जो तरीका वारदात इसका जो था, आई मीन ऑफ कोर्स उसने किसी सोशल मीडिया पर उससे हुकअप हुआ, मेजॉरिटी फ्रॉम डू इट। वो पूरा दिन लगा, कितने घंटे की मेहनत होगी कि वो एक औरत अपना मुल्क छोड़ के आ गई। मेहनत ही है ना उसमें, इसने कार्रवाई डाली होगी ना कोई, उस पर कोई एतराज़ किसी को नहीं है। पसंद की शादी आपने सवाल किया, तो पसंद, दीन आपको मना करता है एक चीज़ से, कि अपनी बेटी की शादी उसकी मर्ज़ी के बगैर ना करो। इस्लाम में, और ये दाइश की बात कर रहा हूँ मैं आपको, अलकायदा दाइश की बात कर रहा हूँ, मैंने वहाँ सीखा है, मुझे पता नहीं था, तारी पता, हाउ वर आई नोन। उसको बोलते हैं रोया शरिया। एक लड़का था, उसकी उसकी बात हुई तो कहता है मैं, मेरे साथ चलो, मैं रोया शरिया के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा रोया शरिया ये मुमकिन? बोलता हाँ। उसने मुझे समझाया, दिस इज हम टॉकिंग अबाउट फाइटर्स, ये वो नॉर्मल आदमी की बात नहीं कर रहा। औरत को आदमी के साथ बैठ के शादी से पहले दे कैन सिट एंड टॉक, डिस्टेंस के साथ, बिल्कुल नहीं वो दूसरे कोने में बैठ के, फेस छुपा हुआ नहीं, वजह, यानी वजह का मतलब उसके बाल और चेहरा खुला है, उसको इजाज़त है उसके साथ बैठ के बात करने के लिए। ये शरा में है, दौरा शरिया, रोया शरिया। आप उसको देख सकते हैं, आप उसको बात कर सकते हैं। औरत मर्द को देख सकती है, मर्द औरत को देख सकता है, हालांकि वो हिजाबी औरत है। रोया शरिया में उसको इजाज़त है कि वो पोटेंशियल आदमी से बात करने का मकसद क्या है? जज इफ़ यू लाइक एंड डिसलाइक। वरना रोया शरिया है ही नहीं ना दीन के अंदर, तो फिर तो रोया शरिया निकाल दो, बाहर फेंक दो उसको, डिनाई इट। इसका मतलब ये कि शी हैव अ कंसेंट टू मैरी दैट गाय एंड ही हैव अ कंसेंट टू मैरी। तो कंसेंट के बगैर यू कैन नॉट। ये हमारे यहाँ होता है, लड़की सर नहीं ला रही, बस हाँ ही हो गया, बस चलो कफील ने कह दिया, मुबारक हो गया। दिस इज़ ओनली अस। ये जहालत है। दीन
अच्छे घरानों में, जो अच्छे दीन के घराने हैं, मैं शयूख को जानता हूँ जो बाकायदा अपनी बेटी से इजाज़त लेते हैं। यह अब वो उसकी बेटी की फर्माबरदारी है कि वो हाँ कहती है, वो ना करती है। अगर वो ना कर देती है फॉर वट एवर रीज़न, दे बैक आउट ऑफ इट। पाकिस्तान में रिसेंट वाकया है 3-4 दिन पहले का, कि झंग की एक लड़की थी, उसने अपने कजन को ना कहा शादी करने से, उसने गोली मार दी उसे। सना यूसुफ, उसने ना कहा, गोली मार दी उसे। नूर मुकद्दम, उसने कहा शादी नहीं करूंगी। लोग इस पर विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं कि वो रात को 2:30 बजे चले गई, उसके साथ वो रात को रही, उसका गला काट दिया जाहिर जाफर ने। कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है पाकिस्तान में? अलकायदा दाइश यहाँ पर अगर ना कर दे तो वो बैक ऑफ हो जाते हैं, यहाँ पर गोली मार देते हैं, गला काट देते हैं। अली भाई, आई गिव यू वर्स्ट। मेरे पास जो मेजोरिटी केसेस आते हैं वो हस्बैंड वाइफ के आते हैं। ये मेरे पास मेजोरिटी आती है। मेजोरिटी ऑफ केसेस, अगर आप बोला 90% ऑफ केसेस हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इधर और। जैसे ही लड़की ने उससे ब्रेकअप किया, उसकी अच्छा डिवोर्स पाकिस्तान में, एक तो बड़ी बात यह है कि मैंने, मेरा ख्याल है 1000 औरतों से बात की होगी। डिवोर्स का पहली बात तो मैं रीज़न पूछता हूँ कि भाई क्या हुआ था। ऑलवेज फैक्ट फाइंडिंग होती है मेरे काम में। तो वो मेजॉरिटी ऑफ औरतें उसमें ऐसी हैं जिनको पता था कि उनके शौहर का अफेयर, एंड देवर ओके विद इट। बोलती है हमें घर बर्बाद नहीं करता, ये सोचे कि एक दिन उसको अकल आ जाएगी। नहीं, कोई औरत बर्दाश्त नहीं करती। देवर द वन, देवर टॉलरेटिंग इट। उसके बाद फिर उसका रवैया भी गलत, खर्चा भी गलत, बाहर गर्लफ्रेंड भी है, वट एवर इट इज़, दे टॉलरेट इट। फिर वो ऐसी हरकतें शुरू कर देता है, फिर वो घर ही नहीं आ रहा, बच्चों का खर्चा, फिर वो औरत कहती है मैं कैसे चलाऊँ, मीन यू नो व्हाट इट इज़। फाइनली सम हाउ इट गेट टू अ डिवोर्स। पता है पहली चीज़ क्या करता है डिवोर्स होने के बाद, या डिवोर्स के कर इसका बद किरदार है ये। वो सारी औरतें जो डिवोर्स के लिए कहती हैं या नहीं करती, वो पहले बद किरदार हो जाती हैं। बच्चों की माँ है, ये गोरे भी है ना अली भाई, दे हाईली, पता है बहुत सी दफ़ा यू नो दे टॉलरेट लॉट ऑफ बुलशिट। औरतों की गलत की हुई चीज़ को, मैंने ये, मेरे अपने दोस्त हैं गोरे जो कहते हैं यार, जैसा कि मैं बोलता हूँ यार यू नो शी डिड दैट टू यू, पैसे ले गए, ये लगे, बोलते हैं यार मेरे बच्चों की माँ है, सम मदर ऑफ माई किड्स, व्हाट कैन आई डू। एंड ये हाथ खड़े कर देते हैं, दे कैन डू समथिंग अबाउट इट, दे डोंट वांट टू डू इट। ये हमारे यहाँ है कि जिस औरत के साथ आप 10 साल बिस्तर पे रहे, 15 साल बिस्तर पे रहे, 25 साल वो आपके आपके घर में रही, आपकी उसने खिदमत की, उसके बाद जब वो उसका सर का पानी लेवल एक ऊपर हो गया, उससे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो औरत ओवरनाइट बदकिरदार हो जाती है। और ना सिर्फ वो बदकिरदार, उसके घर वाले यानी बंदे के घर वाले इश्तहार लगाते हैं जगह जगह, उसको इतना बदनाम कर देते हैं कि उसके कोई वो बाहर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। एक पहलू बदकिरदारी का। उसके बाद उसके अपने घर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करते। दिस इज़ अस, हम लोग हैं ये किसी हम यू नो मिस्रियों की बात नहीं कर रहे, फ़िरौन की नस्ल की बात नहीं कर रहे, ये आले फ़िरौन की बात नहीं हो रही, ये पाकिस्तानियों की बात हो रही है। दिस इज़ हाउ वी आर। ना करना तो गुनाह है इनके लिए, रिजेक्शन तो बर्दाश्त नहीं होती इनसे। उससे पूछा ना ये चाहिए, दैट्स अ जनरल आई थिंक क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई डिड शी से इट, व्हाट हैपन। वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अपना किरदार, अपनी बगैरती, अपना पागलपन, वट एवर इट इज़, नेवर गोना एक्सेप्ट इट। जान ले ली, अपना भी बेड़ा गर्क किया, अपने घर वालों को भी बेड़ा गर्क किया। लेकिन अली भाई इसमें कसूर घर वालों का भी है, दोनों तरफ के घर वालों का। लड़के के घर वाले का सबसे ज़्यादा कसूर ये है कि यू शुड हैव नोन कि तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है। हमारे बाकी राजा बेटा जो है वो सारा सब कुछ कर रहा होता है, उसको इजाज़त देते हैं। जैसे ये राजा बेटे ने लड़की फंसाई इंटरनेट पे, जो भी करता रहा रात को ये उसके साथ, वो अलग बात है। वो राजा बेटा को कोई ब्लेम नहीं है। ही मस्ट हैव अ प्राइवेसी व्हेन ही वाज टॉकिंग टू हर, राइट? ही हैड द फ्रीडम टू डू इट। लड़की करके देखा जरा ये डबल स्टैंडर्ड माशरे का ना अली भाई, ये तो हमारा जेवर है। बोलते हैं ना मर्द का जेवर बंदूक होती है, पठानों में कहते हैं नहीं, हमारा जेवर जो है ना ये डबल स्टैंडर्ड है। एवरीथिंग इज डबल स्टैंडर्ड व्हेन इट कम्स टू अ गाय। उसको पूरी छूट है, कोई अकाउंट। बीवी पर जुल्म कर रहा है, अरे यार जाने दो ना यार, घर का मामला। उसके बीवी ने आवाज़ उठाई, लड़के के घर वाले उसको कहते हैं कि मार रहा है, चीखों की आवाज़ें आ रही हैं, कुछ हो रहा है। मियाँ बीवी का मामला है, जहां वो मार खाने से मना करती है बदकिरदार हो जाती है नोइंगली। अली भाई दिस इज सेम थिंग एज टेकिंग अ लाइफ, देयर इज नो डिफरेंट थिंग। पता है आपको दीन में तोहमत के लिए जो है ये क्या सज़ा है आदमी के लिए? जो अगर जना की जो तोहमत लगाता है ना, उसके लिए सज़ा ज़रा आप पढ़ लीजिएगा। मैं आई वोंट टू से इट।
ज़रा वो आदमी जो औरत के किरदार पे तोहमत लगाता है, ज़रा शरह में उसकी गना कोई रीड इट, आप सब जाके, आई एम नॉट गोना से इट बिकॉज आई वांट यू टू सर्च इट एंड फाइंड इट, ताकि आपको खुद शर्म आए। मैं कह रहा हूं मैं दीनदार नहीं हूं, मैं मौलवी नहीं हूं, ठीक है, आई एम नॉट अ स्कॉलर, आई एम नॉट एन आलिम। आई वॉन्ट, सारी सब शेख गूगल है ना, जाओ यूट्यूब पे एंड पढ़ो कि जो औरत के किरदार पे तोहमत लगाता है उसके लिए सजा शरह में क्या रखी है। दे डोंट नो, दे डोंट केयर। इतनी आसानी से टिकट दे देते हैं। जो रिजेक्शन होता है ना, हाँ किसी और का चक्कर होगा, औरत ने छोड़ा किसी और का चक्कर होगा, गर्लफ्रेंड मना करी, अच्छा तुम किसी और के साथ मुंह काला, अब नहीं तू कुत्ते के बजाय तू बदकिरदार बगैरत इंसान है, वो नहीं मानते। देखिए अली भाई, एक औरत के लिए बहुत मुश्किल चीज़ होती है अपना घर छोड़ देना, यानी शौहर को छोड़ देना। लेट्स टॉक अबाउट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, यू नो वी टॉकिंग अबाउट इट, लेट्स टॉक अबाउट इट। अगर लड़की पाकिस्तान में बॉयफ्रेंड बनाती है ना, मेजॉरिटी ऑफ हम, वो इसलिए नहीं बनाती, मेजॉरिटी, देर आर सम, आई एम नॉट सेइंग देर नॉट, इन द एंड दे वांट टू मैरी। अमेरिका में भी जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्यों होते हैं, वो दे आर नॉट पासिंग टाइम। अगर वो कहते हैं, उसको कहते हैं कमिटेड रिलेशंस में दो कैटेगरीज होती हैं, एक होता है कैजुअल रिलेशन और कमिटेड रिलेशन। कैजुअल रिलेशन ये होता है कि यू मीट, यू गो आउट, यू डू, वह मुंह काला किया घर चले गए, इसको कैजुअल। फिर यू कहेंगे, अगर वो कहता है बॉयफ्रेंड या वो कहता है गर्लफ्रेंड, उसको बोलते हैं कमिटेड रिलेशन। ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें देयर इज अ लाइन बिटवीन इट। अगर वो कमिटेड होता है, उसका मतलब ये होता है कि द गर्ल्स नॉट गोना गो आउट, किसी, वो लड़की जो है किसी और के पास नहीं जाएगी, वो लड़का किसी और के, वहाँ पर आप कमिटेड रिलेशन में है, ठीक है। वो कमिटेड रिलेशन किस लिए होता है कि वो प्री मैरिज होता है, यानी इवेंचुअली उसकी शादी हो जाएगी या उसको, क्यों, वरना कमिटेड क्यों करना है, वरना फिर कैजुअल पे रहो आप। लेकिन वो कमिटमेंट इसलिए होता है कि उससे शादी करनी है। अगर वो दोनों में एक दूसरे में कोई ऐसी हरकत देखते हैं कि ये पता है कि इसके साथ हमारा गुजारा नहीं है, देन दे से ओके, यू नो हमारी शादी नहीं हुई, क्योंकि फिर वहाँ टेक्निकल चीज़ें हो जाती हैं, जायदाद के चक्कर हो जाते हैं, 50-50 का कानून है, तो वो उससे पहले वो प्री जज एरा कहलाता है, वो आप उसको प्री जजमेंटल करके यू वॉक अवे फ्रॉम इट। अब अगर पाकिस्तान में एक लड़की, उसको ये होता है कि यार मेरी शादी है, बहुत मसले हैं शादियों के, लड़कियों के बहुत मसले हैं, अनबिलीवेबल। और ये माशरा जिस तरफ जा रहा है, लोग निकाह कम हो रहे हैं। जब 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 गुनाह बढ़ता है तो निकाह कम होता है, जब हराम बढ़ता है तो हलाल कम होता है। हलाल क्यों हमारे यहाँ कम है कि हराम बढ़ गया है। अब एक लड़की जो बेचारी, उसने अपने मामला अपने हाथ में ले लिए, फॉर वट एवर गुड बैड, वी कैन डिबेट दैट लेटर ऑन, मज़हब इजाज़त नहीं देता, बट लेट्स हाइपोथेटिकली स्पीकिंग एंड दिस व्हाट यू वांट टू डू। फिर वो लड़का, वो 10 बातें बर्दाश्त भी करी, क्योंकि उसको देखिए किस तरह मेरा घर बस जाए यार, मेरे घर वालों पे मैं बोझ बैठी हूँ, मेरे पास जहेज़ के पैसे नहीं है। आई हैव सीन केसेस जहाँ औरत ने रिलेशन इसलिए किया कि उसके घर वालों के पास जहेज़ के पैसे नहीं, कोई आ रहा है कुत्ते का बजा जहेज़ मांग रहे, गरीब लोग थे, पैसे नहीं है शादी के लिए, उसने किसी से रिलेशन कर लिया कि चलो मेरा मेरा बाप के घर पे से, हमारे यहाँ उसको बेटी को भी बोझ कहते हैं, वो बोझ घर पर बैठा हुआ है, उसने उसकी शादी कर दी, कि उसने ढूंढ लिया किसी को, उसकी नीयत यही कि उसको शादी करनी है। सो शी गोना टॉलरेट 10 बुलशिट उस आदमी की, वो टॉलरेट करेगी। क्यों? उसके गोल इज बिगर, या किसी भी तरह अपने घर से निकलो। इमेजिन वाई शी सेइंग नो टू दैट कुत्ते का बच्चा, बिकॉज शी नो दैट हरामी ये नहीं कर सकती इसके साथ में गुजारा। तो वो 10 बुराइयां बर्दाश्त करके अगर वो उसको मना करती, तो फिर ये आपके जो है वो जेंटलमैन बनना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे, दे स्टार्ट टेकिंग लाइफ। इट्स अ क्रेजीस्ट थिंग अली भाई, मेरी तो समझ, मतलब हम इट्स बियॉन्ड इमेजिनेबल। कामरान भाई, अगर औरतें गैरत के नाम पर कत्ल करना शुरू करते हैं, तो आपको लगता है कि हमारे माशरे में मर्द बचेंगे? आई लाइक इट अली भाई, अच्छा काम है। औरतें भी है ना, तो फिर ना, पता है क्या है औरतों को, वो ना जब मर्द आए ना, वो घर में एक बड़ा वाला छुरा नहीं होता जो गोश्त काटने का, बुगदा, वो तेज़ करें। बोला क्यों? बोला वैसे ही, उसको ज़्यादा बताए ना। बोला वो गैरत नाम पे बहुत कत्ल हो रहा है, मैं कुछ सोच रही थी, ऐसा करके ना रख दें उसको रोज़। इसके टेस्ट केस ये होना चाहिए, कीप देम इन दैट थिंग। क्योंकि इन बगैरतों का अगर 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 अली भाई, अगर ये हो गया ना, अगर औरतें गैरत के नाम पे कत्ल कर दें, गैरत के नाम पे, तो फिर थाईलैंड वाला हाल हो जाएगा, औरतें ज़्यादा होंगी, मर्द कम होंगे, क्योंकि आपकी 80% पॉपुलेशन कट चुकी होगी। लेकिन मसला ये है कि अगर औरत गैरत के नाम पे कत्ल कर देगी ना अली भाई, तो मर्दों को तो ये छोड़ देती है पुलिस, कानून इसको कुछ नहीं कहता, अदालत में छुट जाते हैं। ऐसा पिल के आएंगे ना औरत के ऊपर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उसका जो हशर करेंगे ना, उसके घर वालों को भी मार देंगे। ये इतने जुनूनी पागल कौम है। होना तो यही चाहिए मेरा ख्याल है। आई थिंक दैट्स जस्टिफाइबल। जब उनको भी याद हो तो इधर भी तो दो ना, यू नो, डू इट इक्वली। कामरान भाई, ये तो बलूचिस्तान में जो एक इंसिडेंट हुआ, डबल मर्डर के, ऑनर किलिंग के, पहली बार नहीं था, अल्लाह करे आखिरी बार हो, ऐसा सबक दिया जाए कि कोई सोचे भी ना ऐसा करने का। इसके अलावा हम देखते हैं आज सवात का एक वाकया है। मदरसे के उस्ताद ने एक स्टूडेंट को शदीद
तशद्दुद किया और इतना मारा कि उसकी डेथ हो गई। वजह क्या थी? छुट्टी क्यों की? 3 दिन छुट्टी क्यों की? इस पर उसकी जान ले ली। आपने भी बचपन में पढ़ा होगा कारी साहब से। आई होप आपने ये कुछ फेस नहीं किया होगा, लेकिन आए दिन हम देखते हैं। कभी हम देखते हैं कि इल्जाम लगता है, रिसेंटली एफआईआर हुई है कि मदरसे में बच्चों के साथ मुबैना तौर पे ज्यादती की गई है। अली भाई, पहले तो तशद्दुद की बात, फिर वी कम टू ज़्यादती, टू डिफरेंट थिंग्स। देखें, मैंने भी बचपन में कुरान पढ़ा, मैंने बहुत मार खाई है अली भाई, मैं बहुत मार खाई है मैंने, बाप रे। मेरा एक टीचर था, कारी साहब हमारे जो थे, उनका एक ख़ास अंग था, उनका ख़ास स्टाइल था। वो क्या करते थे कि मैं हम लोग, आई वाज ऑन 4th फ्लोर, हम लोग चौथी में, तो कारी साहब के आना, वी यूज्ड टू लुक, हम लोग बाहर खड़े थे, एंटरटेनमेंट यही था ना। नीचे नीम का दरख्त था घर के, जो कारी साहब जब आते थे ना घर पे, तो पहले वो टॉर्चर शुरू होता वहाँ से। अब टॉर्चर की कई किस्में होती हैं, विजुअल टॉर्चर भी होता है। वो पहले टॉर्चर क्या करता, पहले वो कारी साहब डंडी लकड़ी तोड़ते थे और वो टेस्ट करते थे, यूं यूं आवाज़ देख, यानी वो टेस्ट, उनको पता था मैं ऊपर खड़ा हूँ। उन्होंने पहले ही जो है ना मेरे दिल बैठे, मैंने कहा अभी अभी पढ़ने वाले। और फिर वो जहाँ आपने गलत किया, शुभ करके वो आती थी वो। अच्छा, वो भी ये नहीं देखता कहाँ लग रही, यहाँ लग रही, मुंह पर लग रही, नो बडी केयर्स। तो मेरे माँ बाप भी, जारी बात है, मैंने कारी साहब से पढ़ता है, कुरान नहीं पढ़ा, मार खाना। तो आई मीन दे थिंक इट्स ओके टू डू इट। माँ बाप की भी गलती है। जो आदमी कुरान पढ़ाते हुए या स्कूल में पढ़ाते हुए तशद्दुद कर रहा है, देखिए जी, पनिशमेंट होनी चाहिए। आई एम इन फेवर ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट इसलिए होनी चाहिए कि एक कच्ची उम्र में यू हैव टू हैव सम फियर टू डू द राइट थिंग। अगर वो ना हो तो फिर आप भूल जाएं कि हम ऐसे जानवरों को ग्रेज करेंगे। लेकिन द पनिशमेंट इज़ बेसिकली इज़ नॉट बीटिंग समबडी सेंसलेसली। तशद्दुद में और सज़ा में फ़र्क होता है। देर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन तशद्दुद और सज़ा। सज़ा ये होती है कि टेक द बेस्ट थिंग, इसको टाइम आउट, या अमेरिका में जो कहते हैं वो टाइम आउट कहते हैं। यू टेक द बेस्ट थिंग अवे फ्रॉम यू। अगर आप, यू हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, यू टेक दैट अवे फ्रॉम इट। जैसे आजकल के बच्चों को, आजकल के अमेरिका में क्या करते हैं कि उनका वो एक स्क्रीन टाइम होता है उनका ख़ास, 1 घंटा या 2 घंटा। माँ बाप, अब दादा वो टैबलेट देते हैं, हमारे यहाँ तो 24 घंटे होती है बच्चों के हाथ में, ओवर देयर दे गिव यू स्क्रीन टाइम होता है 2 घंटे 1 घंटे। यू टेक दैट अवे। मैंने देखा है वो कितना बुरा फील होता है, दे गो क्रेजी। दैट इज़ पनिशमेंट। उसको मुक्का मार देना, दैट्स टॉर्चर। लाइटली अगर आई थिंक, अगर मैं सोच रहा हूँ, आई मीन यू नो, इफ इट वाज अप टू मी, सो जो माँ जो, और वो भी माँ का मारना वो नहीं कुत्ते की तरह पंचे मारना शुरू कर दे। वट एवर स्पैंक शी डू, स्पैंकिंग होती है या कुछ होता है, अगर देयर इज आउट ऑफ कंट्रोल बच्चा है, तो द पर्सन, द ट्यूटर या कारी साहब को हैव टू टेल द मदर टू इम्पोज द पनिशमेंट। यू डोंट हैव द राइट टू हिट द किड। पहली चीज़, दैट्स सपोज टू बी द क्राइम। और नो बडी शुड बी ओके। यू कैन नॉट जस्टिफाई बीटिंग। नाउ यू कमिंग अबाउट टॉर्चर। ये तो हम बात कर रहे हैं स्पैंकिंग की, है जैसे मुझे छड़ी पड़ रही है, यू नो, नाउ वी टॉकिंग अबाउट वो निशान छोड़ देती थी यार, नीम की जो थी, कभी मुंह पे निशान है, कभी कहीं निशान है, वो कुछ दिन में नीला हो जाता था, नील पड़े हुए होते थे। एंड आई बीन थ्रू इट, तो मुझे उसका दर्द पता है। वो एक मेरा टीचर था, वो स्केल मेरे हाथ पे तोड़ देता था। मैं लिटरली, वो फुट्टा मिलता था, पीले रंग का होता था वो, उसके एक साइड ब्लेड होता था। वो इतनी ज़ोर से मारता था अली भाई, इतना कि वो उसका सिग्नेचर मूव था कि वो हाथों पे स्केल तोड़ देता था। आपके हाथ पूरा दिन कुछ करने के काबिल नहीं रहते थे। आई बीन थ्रू दैट। दैट वॉज टॉर्चर। आपके ख्याल में क्या उसके बाद मैं पढ़ जाता था? नो, आई स्टार्ट हेटिंग इट मोर। मुझे पता था कि मैं किससे, अब जो बच्चा मार खा रहा है कुरान की लेसन में रोज़, यू नो व्हाट ही वांट टू डू, वो उस कुरान को, अब वो बच्चा है, यू कैन नॉट ब्लेम हिम। उसकी नफ़रत, जिस चीज़ की वजह से मार पड़ी, वो उससे मोहब्बत करेगा, नफ़रत करेगा? टेल मी ना। आई मीन इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप किसी को, एक चीज़ को आप रोज टॉर्चर हो किसी को ऐसे, यू नॉट गोना लाइक इट, यू डोंट वांट टू डू इट। और फिर उसके बाद ढीठ बन जाता है। एक लफ्ज़ है उर्दू में ढीठ। वो ढीठ क्या होता है? व्हेन यू बीट समबडी ओवर एंड ओवर एंड ओवर, ही गेट इम्यून टू इट। जहर का भी यही है अली भाई कि वो, नो, देयर इज़ अ पॉइजन। अगर आप किसी को एक इतनी मिकदार में दें कि वो उससे बच जाता है, देयर इज़ अ टाइम ही गेट इम्यून टू इट। मेडिसिन भी यही है ना, यू गिव एवरीबडी एंटीबायोटिक, आप रोज़ देना शुरू कर दें को, वो ओवरडोज करना, जब उसको ओडी होती है तो उसके बाद वो इम्यून हो जाता है। द सेम थिंग, उसको उर्दू में ढिठाई कहते हैं। वो ढीठ हो जाता है, और वो ढीठ जो है, फिर वो फ्रस्ट्रेशन अपनी और तरीके से निकालता है। ही इज़ गॉन, नोबडी थिंक अबाउट इट। अलाउ, ये सज़ा है, आप
मेरा ख्याल है अभी कानून में है ही, आई थिंक पाकिस्तानी कानून में है इसके लिए शक। इंसानी जान तो बहुत दूर, बच्चे की जान लेना तो खैर की नहीं है मैं, लेकिन उस आदमी का मैं एक अजीब तरफ ले जाता हूँ आपको इस बहस को। एक इंसान जो कुरान पढ़ाता है, कुरान आपको तमीज़ सिखाता है, मीन इसका मतलब ही इज़ अ लर्नड मैन इटसेल्फ, कारी इज सपोज टू बी नो द कुरान, आलिम नहीं बात कर रहा, कारी, तो उसका मतलब कुरान जानता है। जो आदमी कुरान जानता है, कुरान से करीब होता है, जिसको अल्लाह किताब अल्लाह का दीन आपको नरमी सिखाता है, पहली चीज़ सख्ती नहीं सिखाता। एक बहुत मशहूर जुमला है शेख मक्की अली जाजी को मैं कोट करता हूँ, बोलते हैं कि आलिम जिसकी ज़बान खंजर का काम लेती है वो आलिम नहीं, ज़बान खंजर का काम लेती है। दिस इज़ शेख मक्की टॉकिंग, कि जिस आलिम की ज़बान खंजर का काम लेती है, यानी अगर वो सख्त है तो वो आलिम नहीं है, क्योंकि दीन आपको हम्बल करता है। बच्चे को मारना, एक बड़े आदमी को मारना इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, इट इज़ ऑल्सो बैड। लेकिन एक बच्चा जो कि मासूम है, कैसे किसी आदमी का दिल, यार मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे बर्दाश्त होता है, या कैसे उस आदमी से कुरान नहीं पढ़ा रहे हैं आप उसको, आप योर कुरान से आप उसको दूर कर रहे हैं। अगर एक ऐसा आदमी अपने बच्चे कुरान पढ़ा तो आप अपने बदलाव, अगर आपकी नीयत ये है कि वो कुरान सीखे, बेसिकली आप उसको कुरान से दूर करें, आप उसको दीन से दूर करेंगे ना, ग्रोइंग अप हेटिंग दीन, दिस इज़ द रेसिपी ऑफ इट। उसको छोड़ना नहीं चाहिए, कानून में उसके लिए सज़ा होनी चाहिए नहायत ही सख्त, अगर, और कानून में तो बहुत बाद में होती है। आई मीन इमेजिन, जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर 5 सेकेंड्स, मेरे बच्चे को कोई आदमी ये कर रहा हो, व्हाट डू यू थिंक आई एम गोना डू टू हिम? क्या ख्याल है आपका? यू डोंट वांट टू नो एंड आई डोंट वांट टू टेल यू। आई विल गो सर्जरी ऑन दैट गाय, आई विल मेक श्योर ही लिव 3 days एंड आई विल कट हिम विद एवरी, सिर्फ मारने की बात करूँ, हिट माई चाइल्ड, आई विल शो यू व्हाट टाइम इट इज, बिकॉज आई लव माई चाइल्ड। जो लोग ये करते हैं और जो करने देते हैं, ये बराबर के मुजरिम हैं। वालिदैन आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। यू शुड हैव नोन, आपको पता होना चाहिए कि आप किससे अपने बच्चे को, भाई कौन आपका बेबी सिटर है। अमेरिका में बताते हैं ना कौन बेबी सिटर, उनका इंटरव्यू होता है बाकायदा तौर। बेबी सिटर कैन नॉट बी अ बेबी, एवरीबडी कैन नॉट बी अ बेबी सिटर। यू हैव टू नो कि ये केयर करता है या नहीं करता। गोरा 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 मेक श्योर करता है कि यू क्वालिफाइड है या नहीं है, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड, हैव यू बीन अराउंड द चिल्ड्रन, डू यू नो हाउ टू डील विद द चिल्ड्रन। हमारे यहाँ आप दे देते हैं किसी जाहिल को, आप दे देते हैं किसी जानवर को, आप दे देते हैं किसी जालिम को। यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल अपने बच्चे को इस हालात में डालना कि वहाँ उसको कोई जिस्मानी या जहनी नुकसान है। यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड द पनिश्ड हैव टू बी, पेरेंट्स हैव टू बी पनिश्ड। अली भाई, अमेरिका में कानून ये है, चाइल्ड प्रोटेक्टिव एजेंसी, स्कूल जो बच्चा जाता है, अगर वो बताता है, जब रिपोर्ट करता है, अगर आपने बच्चे का रोड पे हाथ नहीं पकड़ा और बच्चा भाग के रोड क्रॉस करता है, कोई आदमी 911 कॉल करता है, पुलिस कम एंड टेक द चाइल्ड, आपका गया बच्चा चाइल्ड प्रोटेक्टिव में, बिकॉज यू नेग्लिजेंस है। दैट इज समथिंग, आपका बच्चा हाथ छुड़ा के भाग गया, यू ट्राइंग टू कंट्रोल इट, दैट इज नेग्लिजेंस। आप अपने बच्चे को नोइंगली लेटिंग बीट समबडी, दैट इज बियॉन्ड नेग्लिजेंस। यू शुडंट हैव राइट टू दैट। हमारे यहाँ तो अल्लाह का बस क्या कहा जाए कि आई विश देयर वर सम थिंग्स लाइक दैट कि वो स्टेट प्रोटेक्टिव कस्टडी में चला जाए, बट हमारे स्टेट प्रोटेक्टिव कस्टडी नहीं है। यू शुड, दिस पीपल डोंट डिजर्व टू बी पेरेंट्स, इनको हक ही नहीं है टू बी द पेरेंट्स। अगर आप अपनी औलाद का ख्याल नहीं कर सकते, यू डोंट हैव राइट टू बी अ पेरेंट। इफ़ यू डोंट नो व्हाट यू पुटिंग योर किड इनटू, यू आर नॉट अ पेरेंट। क्योंकि देखिए, बच्चा मासूम है ना, जब तक वो बालिग नहीं हो जाता वो आपकी जिम्मेदारी है। यानी अगर उसके सामने उसको तमीज़ नहीं है जेवर और अंगारे के अंदर, वो किसी भी तरफ हाथ लगेगा। तो आप देखो ना, अगर चूल्हा गर्म होता, हम नेचुरली अपने बच्चे को रोक देंगे, नहीं चूल्हा गर्म, अगर वो जा रहा है उस तरफ, वी डोंट नो, वी हैव टू होल्ड हिम, कि उसको नहीं पता वो चूल्हा गर्म, उसको हाथ लगा लेगा। दिस इज योर जॉब टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ हार्म। व्हेन यू पुटिंग योरसेल्फ अ किड इन, अगर वो बच्चा खुद जा रहा है, यू हैव टू प्रोटेक्ट इट एंड प्रिवेंट इट। दिस इज अ राइट टू बी पेरेंट। लेकिन अगर वो बच्चा, आप खुद उसको किसी ऐसी पोजीशन में डाल रहे हैं वेयर ही इज गेटिंग हर्ट, यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम। अली भाई, इक्वली रिस्पॉन्सिबल। नाउ यू टॉकिंग अबाउट अब्यूज, मदरसे का हो, कुरान का टीचर हो, घरों में भी करते हैं अब्यूज़, मदरसों में भी होता है। इट इज़ द डायलेमा। और ये रोमन कैथोलिक भी होता है, कैथोलिक चर्च भी बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करती है। दिस इज़ द नोन फैक्ट। अगर आप परसेंटेज उठा के देखेंगे रोमन कैथोलिक, क्योंकि वो पब्लिश होती है, तो दिस इज़ 2 to 3% ऑफ पाकिस्तान का नेशनल, जिस पे इतनी पूरी दुनिया का शोर मचा हुआ होता है ना, और उनको सज़ाएँ भी मिलती हैं,
वो 2% या 3% भी हमारे अनरिपोर्टेड केसेस हैं चाइल्ड अब्यूज़ के। उसकी वजह यह है कि ज़माना क्या कहेगा, आपको बदनाम नहीं होना, आपको बाहर बात नहीं करनी, उस बच्चे को घर में मार नहीं खानी, वो बोलेगा घर जाके तो बाप मारेगा, माँ मारेगी, वो रिपोर्ट खुद नहीं करता। पहली दफ़ा जब अब्यूज़ होता है, दूसरी दफ़ा अब्यूज़ होता है, सेक्शुअली अब्यूज़ हो रहा होता है, वो रिपोर्ट हमारे यहाँ बच्चियाँ भी और बच्चे भी सेक्शुअल अब्यूज़ को रिपोर्ट नहीं करते। उनको पता है कि घर में घर वाले मारेंगे, बिकॉज दे नो, यू नो व्हाट योर पेरेंट्स आर लाइक, दे डोंट केयर। उनको ज़माने में अपनी ये बहुत ज़्यादा रखना है कि हमारा माशरा क्या कहेगा, ज़माना क्या कहेगा, उनको इस पर करना है। दे डोंट केयर व्हाट हैपेंड टू दैट लिटिल वन। जानवर हैं। अब लेट्स डिस्कस अ लिटिल बिट ऑफ अब्यूज़ मदरसे का। हमारे यहाँ एक मसला है सेक्ट। हर मस्जिद का इमाम जो होता है वो एक सेक्ट से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो हनफी बरेलवी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो अहले तशी हो, कुछ भी हो, देयर इज़ अ सेक्ट। प्रॉब्लम ये है अली भाई कि जहाँ अब्यूज़ के केसेस होते हैं वो जो सेक्ट है वो उसको हाइड करता है। यू विल नेवर हेयर दैट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई पेश इमाम मस्जिद का या वो बग़ैर कंसेंट के नहीं बैठ सकता। कोई आके नहीं आता कि कोई जॉब एप्लीकेशन नहीं है उसकी कि ही पुट अ जॉब। वो उसी मदरसे में, उसी सेक्ट के मदरसे से फारिग हुआ होता है एंड ही गेट प्लेसमेंट। दिस इज हाउ तरावी का भी एग्जैक्टली ऑर्गेनाइज प्लेसमेंट होता है। वो जो आपका जो उस्ताद है वो आपको प्लेस करता है जब आप करते हैं। दिस इज हाउ सिस्टम वर्क। आई हैव स्टडी दिस सिस्टम। उसकी प्लेसमेंट है। व्हेन यू प्लेसिंग समबडी यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अगर आपके सेक्ट का आदमी ये कर रहा है, वो आपके ही मदरसे में पढ़ा है, यू शुड हैव नोन बेटर। Is he deserve to be around children? No. चाहे वो अब्यूज सेक्शुअली हो या चाहे अब्यूज फिजिकल हो। अ पर्सन जो उसका उस्ताद है उसकी जिम्मेदारी है, उस सेक्ट की जिम्मेदारी, जिस सेक्ट की मस्जिद उसकी भी जिम्मेदारी है, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे अहले तशी हो। ये उसकी प्राइमरी जिम्मेदारी है कि यू शुड हैव नोन एंड कंट्रोल दिस। अगर आप, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, पर्दा डालते हैं। क्यों? सेक्ट बदनाम होगा। कोई नहीं बात का। आपने कभी ढूंढ के निकाली एक वीडियो जिसने कभी ये बात की हो कि सेक्ट के ऊपर क्यों नहीं करते बात? क्यों? प्लेसमेंट जब कर रहा है वो आदमी ने किसी कोई एप्लीकेशन फॉर्म या जॉब एप्लीकेशन लिंक्डइन से उसने अप्लाई किया था जॉब के ऊपर, ही गॉट प्लेस्ड इन दैट। हु प्लेस्ड हिम? इफ ही इज डूइंग समथिंग सेक्सुअल अब्यूज कुरान के सामने, आर यू क्रेजी? एंड अ लिटिल किड। ये लोग इक्वली जिम्मेदार हैं। और जब तक डंडा नहीं चढ़ेगा ना इनके ऊपर, सेक्ट वालों के ऊपर, तुम प्लेस करते हो, यू गोना भी, आप देखिए कैसे खत्म। आई एम टेलिंग यू ना अली भाई, कसम ले लें मुझसे, आप करके देख, उठाएं जिस सेक्ट का है उस सेक्ट के 4 बड़े उठाएं, किस मदरसे पढ़ा उठाओ, व्हाई डिड यू प्लेस हिम? आप देखिए उसके बाद फिर सीधे से कैसे कैसे निकल के आते हैं आपके सामने। आई गारंटी यू दैट। मैं आपसे कसम खा के कहता हूं ये बात। मैंने आपको ज्यादा सोल्यूशन कभी नहीं दिया किसी चीज का। आई नेवर डू दैट। आई विल से या दिस इज अ सोल्यूशन। नाम बदनाम होगा, झंडे लगेंगे ना, क्योंकि मदरसे में भी, मस्जिद में भी फंडिंग होती है, मदरसे में भी फंडिंग होती है ना, पैसा ही आता है ना, डोनर्स होते हैं ना। बेसिकली प्राइवेट डोनर्स पे चलता है सारा मामला। मदरसों की प्राइवेट डोनेशन होती है, लिव इन मदरसों की प्राइवेट डोनेशन होती है। दिस इज हाउ दे ऑपरेटेड। कोई बहुत ज़्यादा बच्चे गरीब जो होते हैं उसको पैसे नहीं लेके आते। यू कैन नॉट रन अ मदरसा बेस्ड ऑन दैट। जब झंडा लगेगा उनको पता है खाबे बंद हो जाएंगे। खाबे बंद होंगे ना, देखो फिर जब ये मौलवी को पेट का चक्कर होता है फिर कहाँ भागता है ये। ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जिन पर बात नहीं की जाती। आपको क्या लगता है कि क्राइम कास्ट की ऑडियंस के लिए किन टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए जो टैबू भी हैं, जिन पे बात करते हुए लोग कतराते हैं, जिस पर आपका दिल है कि आप बात करें? अली भाई, अभी चाइल्ड अब्यूज़ का वाक़या हुआ था कुछ महीने पहले, आपको याद होगा। जियो पे, आई थिंक जियो ने ब्रेक किया था उसको, जो वहाँ पे वो बच्चों के ऊपर सेक्सुअल वीडियो बना के, जर्मनी का ग्रुप था वो जो मेन स्ट्रीम जर्मनी था और पाकिस्तानी लोग थे उसमें इन्वॉल्व, जो हो रहा था पंजाब में। आपको पता है उसमें मेजॉरिटी कौन इन्वॉल्व था अली भाई? पेरेंट्स। बच्चे अपने बच्चों को ले के आ रहे थे, माँ बाप। फैक्ट है ये। मैं पाकिस्तान में था उस वक्त। वो वालदैन जो अपने बच्चों को लेके आ रहे थे, उनको पता है क्या सजा हुई है? घंटा भी कुछ नहीं। क्या सजा होनी चाहिए मेरे ख्याल में? आपके ख्याल में क्या होना चाहिए उनके साथ? What you should do with sexually abuse? You killed a kid. He's dead. He's never gonna be same. He's never gonna be normal. 100 साल का भी अगर जी ले, he's never gonna be same. You took that life away. You took that childhood away from him. वो बचपन छीन लिया आपने उससे।
वो ट्रस्ट फैक्टर ख़त्म कर दिया आपने। जब बाप या माँ अपने बच्चे को किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व करती है या करवाती है जो सपोज टू बी प्रोटेक्टर, दिस ट्रस्ट फैक्टर इज गॉन। ही विल नेवर बी एबल टू ट्रस्ट एनीबॉडी। जो अपने माँ बाप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, किस पे करेगा? ये वो सब्जेक्ट हैं डी बाई चाइल्ड अब्यूज। नंबर 1, वी टॉक अबाउट इट। वी शुड टॉक अबाउट दोस पेरेंट्स। वी शुड टॉक अबाउट द पीपल इन अ सोसाइटी, जिस माशरे में हम रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना अली भाई, मेरे पास केस, मेरा अभी तक वो दिमाग फक माई माइंड अप, ब्लो माई माइंड अप यार। बच्ची अब्यूज कर रहा है 14 साल की, एक बाप सग्गा। दोस्त ने मुझे रिपोर्ट किया, मैंने उसकी माँ से कांटेक्ट किया। माँ क्यों नहीं बात कर रही? वाई आई एम टॉकिंग टू यू। मैं समझा माँ ने किसी और से करवाया होगा, डरी होगी बाप। माँ बोलती मुझे बहुत प्यार है उससे, प्लीज कुछ नहीं करना उसको। वो तेरी 14 साल की बच्ची के साथ वो रेप कर रहा है, एवरी डे वाज डूइंग इट फॉर 1 ईयर। 13 साल में शुरू किया था, 14 साल की बच्ची है। व्हाट डू यू थिंक आई वांट टू डू दैट मदर? पहले तो उस मदर का बेड़ा गर्क करो ना, बाद में उस बाप की तरफ। वो तो करना है जो करना है। दिस इज द क्राइम। वो औरत ने भी, जो उसने रिपोर्ट किया था, उसने भी डरते डरते रिपोर्ट किया मुझे। दीज आर द सब्जेक्ट्स। माशरे की बेहिसी। वाई डू यू टॉलरेट ए चाइल्ड अब्यूज? फिर सेकंड थिंग, चाइल्ड लेबर। घरों में औरतें बच्चों को खरीद लेते हैं। ये बड़ों घरों में जो बच्चे काम कर रहे होते हैं, उनको खरीद के लेके आते हैं गांव देहात से ये लोग। मेजॉरिटी फ्रॉम बॉट। जो नौकरी पे भी रखते हैं, वो किन पैसों पे रखते हैं आपको पता है? क्यों रखते हैं? छोटा बच्चा, इजी टू कंट्रोल। उसको एक प्याली तोड़ने पे जो कुत्ते की तरह मारते हैं, नीड टू बी डिस्कस्ड। जो हमारे, और घर में अगर मेहमान आए, उनके सामने बच्चा सर्व कर रहा है, दैट गाय इज सन ऑफ अ बिच, व्हाई इज नॉट रिपोर्टिंग इट? नहीं करते। डिफेंस के घरों में मेजॉरिटी बच्चे काम करते हैं, मेजॉरिटी बच्चियां काम करती हैं। उसको ऐसी क्रूअल पनिशमेंट करते हैं। उसको कहाँ लिव इन रहता है 24 घंटे। 12 घंटे आप यू टेकिंग 14 साल 13 साल की बच्ची से, 10 साल के बच्चे से आप 12 घंटे काम करवाने, 12 आवर्स डे। सोते हुए रात को आपके हैबिट खराब है, ही इज टायर्ड, यू वेक हिम अप फॉर यू। मैं जाओ मेरा दूध गर्म कर दो बेटे के, अपने बच्चे के, अपनी सगी औलाद के लिए। उसको 2 बजे उठा के रात को आप दूध गर्म करवाते हैं उससे। Nobody talk about it. People don't want to listen to this. People don't report this. At least son of a bitch report it to somebody who will do something. ये वो टॉपिक है अली भाई। फिर दूसरा, तफसीली प्रोग्राम ऑन अ चाइल्ड अब्यूज, तफसीली प्रोग्राम ऑन पेरेंट्स who abuse their children, तफसीली प्रोग्राम चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तफसीली प्रोग्राम इनकी जहनियत के ऊपर, तफसीली प्रोग्राम मदरसों में ज़्यादती वाला। ये सारे फैक्टर इट हैव टू कम अप। प्लस लिवादत, जो बच्चों के साथ जिना करते हैं, लड़कों के साथ जिना करते हैं, ट्रक ड्राइवर। बलूचिस्तान में बच्चे अगवा होते हैं। मेरा कज़न एक एनजीओ चलाता है वहाँ पे, जो रिकवर करता है बच्चों को। आप टॉक टू हिम ऑफन। वो रेस्क्यू करने जाता है, सरदार जो बच्चों को ले जाते हैं और 11 साल 12 साल 13 साल के बच्चों को अपने पास रखते हैं। और वो प्राइड होता है उनका। ऐसा नहीं कि वो घर में छुप के कर रहे होते हैं, वो उसको इवन केपीके में भी दिस अ प्राइड, इवन पंजाब, साउथर्न पंजाब में भी उसको वो प्राइड, उसको बच्चा दो और उसको वो शो ऑफ कराने के लिए कहते हैं बाकायदा। इट्स लाइक हिज प्राइड ट्रॉफी, उसको ट्रॉफी के तौर पर दिखाया जाता है कि खूबसूरत बच्चा मेरे साथ। इट्स अ ट्रॉफी, इट्स टू बी प्रेज्ड ऑफ। डोंट टॉक अबाउट इट। जो लोग अपने बच्चों को बेच देते हैं, पीपल डोंट टॉक अबाउट इट। गदगर माफिया, किडनैप माफिया, शाहदौला, कौन प्रोटेक्ट करता है इनको? मैंने इन्वेस्टिगेट किया हुआ इसको। आई स्पेंड माई पर्सनल टाइम पे, ये जो मज़ारों, ये बच्चे उठा के बाजारों से भीख मंगवाते ट्रेनों में, आई हैव डन दैट थिंग। मुझे कॉल आ गई थी कि जो आदमी मेरा लोकल होस्ट था, बोलते यार मुझे कल काट देंगे लोग, इतनी बड़ी माफिया इन्वॉल्व है इनके बीच। नोबडी टॉक अबाउट इट।